आम खाने के बाद गुठली फेंकने की गलती बिल्कुल मत करना। इससे आपके एक एक बाल जो सफ़ेद हो चुके हैं वो काले हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं वो एकदम सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे और झड़ना बिल्कुल रुक जाएंगे। और अगर आपके बालों सिर से बिल्कुल गंजापन होने लगा है तो वहाँ पर आपके नए बाल उग जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार का डैंड्रफ है, इन्फेक्शन है, वो सारे भी एक बार में जड़ से खत्म होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है आम की जो गुठली होती है ना, वो इन्हें हम ज़्यादातर बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मार्केट में इन आम की गुठलियों की कीमत कितनी ज़्यादा है? मार्केट में आम सिर्फ आपको 50 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन जो गुठली है ना वो 2000 रुपए किलो मिलती है। उसका रीज़न यही है कि इसका जो हमारा यूज़ है ना वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। कंडीशनर में, शैम्पू में, यहाँ तक कि जो हेयर डाई होती है उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन हम लोग इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। क्या अगर आपके घर में कभी आम का अचार वगैरह पड़ता होगा तो आपको देखा होगा कि जहाँ पर भी आम का अचार वगैरह पड़ता है तो वो जगह हमारी काली हो जाती है। और बहुत लाख जन्नतें करें, मतलब कुछ भी हम करें, लेकिन वो जगह ना बहुत ही आसानी से साफ नहीं होती, सालों लग जाती हैं उसको साफ होने में। तो वही रीज़न है कि इन गुठलियों के अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे बालों को जड़ से काला करने के साथ साथ हमारे बालों की सारी समस्याओं को खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये गुठलियां पहले धोनी है, आपको साफ करनी है और उसके बाद इनके अंदर जो गुठली होती है ना वो आपने निकालनी है। तो देखिए मैंने सारी जो गुठलियां थी ना उनका मुंह खोल लिया है और उसके अंदर इस तरह का जो बीज होता है वो हमें चाहिए। ये बीज होता है हमारे बहुत ही ज़्यादा काम का। इस बीज को ना आप इसी समय स्टोर करके रख लीजिए साल भर के लिए। आप देखिए साल भर आप इसका यूज़ करेंगे। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से साल भर यूज़ कर लिया ना तो आपको ज़िंदगी में कुछ भी अपने बालों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको कंडीशनर की ज़रूरत पड़ेगी, ना डाई की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही अदर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसे मेरे बताए हुए तरीके से सिर्फ 1 साल करके देख लीजिए। मैं तो कहती हूँ सिर्फ आप 1 महीने ही करके देख लीजिए, 1 महीने में वो मैजिक हो जाएगा। और डेली तो आपको इसको करना नहीं है, हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार करना है। तो हफ्ते महीने में कितना हुआ, 4 बार हुआ। तो 4 बार अगर आपने इसे लगा लिया ना तो आपके बालों में बाल जड़ से काले होंगे, नए बाल उगेंगे, आपके बाल सिल्की सॉफ्ट होंगे, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या डैंड्रफ है वो सारी खत्म होगी। और इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, कुछ भी तामझाम नहीं है। बस आपने इन गुठलियों को निकाल लेना है और निकाल कर इन्हें बिल्कुल छाया में सुखाकर इनका बिल्कुल पाउडर तैयार कर लेना है। और आप इसे इस समय पर भी यूज़ कर सकते हैं जब वो फ्रेश मिल रही हैं। तो फ्रेश मिलती है ना उस समय तो ज़रूर ही करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो 1 महीने ही कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि जब आप फ्रेश यूज़ करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा और इसके जो रिजल्ट हैं वो भी आपको बहुत लंबे समय तक के लिए बने रहेंगे। क्योंकि जो फ्रेश में क्वालिटी होती हैं वो हमारे जो ड्राई कर लेते हैं उसमें उतनी नहीं मिलेंगी जितनी आपको ताज़ा में मिलेंगी। तो देखिए मैंने सारी गुठलियाँ जो थी वो निकाल ली हैं। अब इसमें से मुझे जितनों का यूज़ करना है उतनों का मैं यूज़ करूँगी और बाकी जो है उन्हें मैं सुखा कर रख लूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में इस समय तो मैं 2 बार लगा रही हूँ। मेरे बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो मेरे बाल झड़ रहे हैं, ना मेरे बाल सफ़ेद हैं, ना मेरे बालों में डैंड्रफ है। क्योंकि मैं हमेशा होम रेमेडीज़ करती हूँ। मैं कभी भी मार्केट बेस्ड कुछ भी नहीं लगाती, यहाँ तक कि शैम्पू भी नहीं। हमेशा रीठा आंवला शिकाकाई से ही मैंने बाल धोए हैं, अब से नहीं, अपने बचपन से। आज मैं 40 प्लस हूँ तो मेरे बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरा एक भी बाल सफ़ेद है, ना मेरे बाल किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, बाल मेरे काफ़ी अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने का मुझे अभी यूज़ करना है उतना मैं ले लूँगी, बाकी जो है उसे मैं सुखाने के लिए रख दूँगी। लेकिन सुखाने के लिए आपको हमेशा इसको छाया में रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। ये छाया में ही 2 से 3 दिन में पंखे में सूख जाता है और उसके बाद आप इसे मिक्सी जार में पीस कर और किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। और इसका जब भी आपको यूज़ करना हो बस निकालिए और यूज़ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रेश है उसे मैं पीस कर तैयार कर रही हूँ और मैं इसे बढ़िया से, आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर पीस सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा चाहिए था। और इसे ना हम सिर्फ रूट्स में लगाते हैं, पूरे बालों में बिल्कुल नहीं लगाते हैं। तो हमारी जब ये रूट्स में जाता है तो हमारी जड़ों पर काम करता है और जड़ों पर काम करने का मतलब ये होता है कि नए बालों की रीग्रोथ भी होती है, उससे आपके बालों की जो भी समस्या है वो अंदर से सही होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही चाहिए रहता है, ज़्यादा नहीं चाहिए रहता। करीबन 2 चम्मच के करीब यहाँ पर हमें पाउडर चाहिए, ये पेस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे तो साइड में रख देते हैं और इस पेस्ट में अब हमें क्या क्या डालना है वो देख लेते हैं। इस पेस्ट को बनाने के लिए देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं।
अगर आपके बालों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आपके बालों में दिक्कतें ज़्यादा हैं, तो आप उसमें ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल आपके बाल हैं, आप चाहते हो आपके बाल कभी भी सफ़ेद ना हो, सिर्फ आपके बाल झड़ रहे हैं या डैंड्रफ है, तो आपको इसमें 3 चीज़ें डालनी हैं। अगर आपके बाल, आपको लग रहा है 1-2 बाल सफ़ेद होना शुरू हो गया है, आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, मतलब 2 मुँहे बाल हैं, बिल्कुल झाड़ू जैसे बाल हैं, तो उसमें आपको 2 चीज़ें और डालनी पड़ेंगी। वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जितना गुठली का पाउडर लिया उतना ही हमने यहाँ पर दही लेना है। गाढ़ा दही लेना है, पतला दही नहीं लेना है, खट्टा दही नहीं लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। घर का मैंने फ्रेश दही लिया है जो कि काफ़ी अच्छा गाढ़ा है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद देखिए ये बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और इसे आपने कब लगाना है, कितनी देर लगाना है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो अब आपने इसमें सिर्फ थोड़ा सा नारियल तेल डाल लेना है। अगर आपके बालों में सफ़ेद की समस्या नहीं है, आपके बालों में और कोई समस्या नहीं है, आपके बाल मतलब बिल्कुल भी रफ नहीं है, सिर्फ आपको अपने बालों की केयर करनी है, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें काफ़ी रहेंगी। आपने दही डाल लेना, नारियल का तेल डाल लेना और इस पेस्ट को अपने बालों में लगा लेना है और आधा से 1 घंटे के लिए रखना है और अपने बालों को नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से धो लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके बालों में सफ़ेद की समस्या है या फिर आप चाहते हो आपके बाल मतलब बिल्कुल जो झाड़ू से है वो सॉफ्ट हो जाएं, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपने 1 चम्मच इसमें हिबिस्कस का पाउडर डालना है, जिसे हम गुड़हल के फूल का पाउडर कहते हैं। अगर आपके पास फ्रेश गुड़हल के फूल हैं तो उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए उसे पानी में डिप करके छोड़िए और उस पानी को इसके साथ मिक्स कर लीजिए, या फिर उसे पीस कर इसमें डाल सकते हैं। जैसे हमने गुठली पीसी है ना, उसी के साथ आप थोड़े से इसके फूल भी डाल के पीस लीजिए और उसे कर लीजिए मिक्स। इससे क्या होता है, हमारे बाल सिल्की होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। गुड़हल का जो फूल होता है ना, वो हमारे बालों से लेके हमारी स्किन के लिए, सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। अगर अब आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मतलब शुरुआत है आपके बालों की, या फिर आपके बाल सफ़ेद हैं, अब आपको इन्हें काला करना है, तो आपने इसमें आंवला पाउडर ज़रूर डालना है। अच्छा, अब ये अगर आपको बालों के काला करने वाली समस्या है, तो आपने इस पैक को लोहे की कढ़ाई में मिक्स करके ओवरनाइट के लिए छोड़ना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट डे लगाना है, अगर आप अपने बालों को काला करना चाहते हैं। फिर देखिए आपके बाल एकदम जेड ब्लैक हो जाएंगे, आप मतलब खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी छोटी सी चीज़ से। और अगर आप चाहते हैं ना आपके बाल बढ़िया तरीके से काले हो जाएं, तो आप इसको हफ्ते में 2 बार लगाइए और मेरे कहने से सिर्फ 1 महीने लगाइए। फिर देखिए आपके बाल हमेशा के लिए काले हो जाएंगे और आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस इसे आप लोहे की कढ़ाई में 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद सुबह उठकर अपने बालों में लगाइए, 1 से 2 घंटे रखिए, नॉर्मल पानी से फेस बालों को धो लीजिए। उस दिन आपने शैम्पू नहीं करना है, शैम्पू आपने पहले कर लेना है, बाद में शैम्पू नहीं करना है। फिर 2 दिन बाद, फिर से 3 दिन बाद फिर से लगाइए, फिर से आप इसे नॉर्मल पानी से धो लीजिए। ऐसा करके आप सिर्फ 1 महीने करके देखिए, 1 महीने में आपका एक एक बाल जड़ से काला हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा एक भी बाल आपको सफ़ेद नहीं मिलेगा। और आप लोग इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बाल नेचुरल हैं या डाई के हैं। मैं कभी भी कुछ भी नहीं लगाती हूँ, कुछ भी मीन्स कुछ भी नहीं। आपको पता है मेरे बाल ना शुरू से ऐसे ही हैं। मैं हमेशा रीठा आंवला शिकाकाई से धोती हूँ और बाल काफ़ी अच्छे लंबे भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटे भी हैं मेरे बाल, और मेरे बालों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तब कि मैंने अभी ना 2 से 3 दिन हो गए, मैंने उससे पहले अपने बालों को वॉश किया था। और देखिए एक भी बाल के, जैसे कुछ लोगों के ना यहाँ पर गंजापन आने लगता है, तो वो चीज़ भी नहीं है। बाल काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल शाइनी हैं, सिल्की हैं, और एक भी बाल आपको सफ़ेद नहीं मिलेगा। तो रीज़न वही है कि मैं हमेशा होम रेमेडीज़ करती हूँ, और इन होम रेमेडीज़ का ना यही साइड इफ़ेक्ट नहीं होता कोई भी। ये हमेशा आपके बालों को हेल्दी रखती हैं और जड़ों से काला रखती हैं। आप देख सकते हैं मेरा बाल ना, आपको कहीं से भी उठा के देख लो, और ना ही बालों के अंदर किसी भी प्रकार का आपको कोई डैंड्रफ या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग कहते हैं आप अपने बाल दिखाइए, तो मैंने कहा चलिए आज दिखा ही देते हैं, जिससे आप लोगों को भी यकीन हो कि बाल मतलब अच्छे किए जा सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज से। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपने अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।